हम इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में देखें तो इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में पास्ट में बहुत सारे ब्रिलियंट स्ट्राइकर्स से लाइक आई.एम. विजयन, उसके बाद बाईचुंग भूटिया एंड देन सुनील छेत्री। एंड इधर ही आता है सबसे बिग क्वेश्चन इंडियन फुटबॉल में कि सुनील छेत्री के बाद कौन होगा इंडिया के प्रॉपर स्ट्राइकर। अब देखो सुनील छेत्री का तो एज हो चुका है एंड हमें अभी भी सुनील छेत्री के जैसा उस लेवल का स्ट्राइकर अभी तक नहीं मिला है। अब ये प्रॉपर स्ट्राइकर ना रहने की वजह से आप देखोगे कि इंडियन टीम लगभग हर मैच में ही स्ट्रगल कर रहा है। अब स्ट्राइकर पोजीशन फुटबॉल के हर फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होता है। अब इंडिया के पास फिलहाल सुनील छेत्री के जगह ले सके ऐसा कोई स्ट्राइकर नहीं है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। तो चलिए तो क्या इंडिया में प्रॉपर स्ट्राइकर्स नहीं है? इसका आंसर है हाँ है, बट आईएसएल में अगर आप देखोगे जो टॉप क्लास इंडियन स्ट्राइकर्स है उनको या तो दूसरे पोजीशन में खिलाया जाता है लाइक मनवीर सिंह, जिनका रियल पोजीशन है स्ट्राइकर, बट उनको खिलाया जाता है एज ए राइट विंगर। आप अगर वो पूरे सीजन क्लब में राइट विंग पोजीशन में खेलते हैं तो कैसे वो नेशनल टीम में एज ए स्ट्राइकर खेल सकेंगे। और सेकेंड रीजन है गेम टाइम ना मिलना। आप देखो आईएसएल में मैक्सिमम टीम स्ट्राइकिंग पोजीशन में फॉरेनर्स को खिलाता है, तो इसके वजह से इंडियन प्लेयर्स को पूरे सीजन में 4 या 5 मैच ही स्टार्ट करने के लिए मिलता है। तो एक प्लेयर अगर पूरे सीजन में 4 या 5 मैच ही स्टार्ट करे या फिर हर मैच में 10 या 20 मिनट करके गेम टाइम मिले उसे, तो वो प्लेयर कैसे डेवलप करेगा? अगर उसको प्रॉपर गेम टाइम ही ना मिल सके तो वो कैसे इंप्रूव करेगा? तो अगर हम फिलहाल इंडिया नेशनल टीम में खेलने के काबिल स्ट्राइकर्स की बात करें तो वो नंबर 10 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इंडिया क्यों स्ट्राइकर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? और इसके ऊपर से AIFF एंड FSDL के जो डील हुआ था उसके एक रूल है कि आप सिर्फ नेशनल टीम के प्लेयर्स ISL से ही पिक कर सकते हो। तो अगर कोई इंडियन प्लेयर जिसे ISL में प्रॉपर गेम टाइम नहीं मिल रहा, वो अगर आई लीग की किसी टीम में लोन डील पे जाए, उधर तो एक तो उसे गेम टाइम मिलेगा, देन अगर वो उधर अच्छा परफॉर्म करता है या फिर आई लीग के किसी क्लब के इंडियन स्ट्राइकर्स अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उन प्लेयर्स को तो नेशनल टीम के लिए नहीं पिक करोगे। अब आईएसएल में पहले से ही जो इंडियन स्ट्राइकर्स है उनको प्रॉपर गेम टाइम नहीं मिल रहा, अब आई लीग में जो बेटर परफॉर्म करके आईएसएल में आएगा उस प्लेयर को कैसे गेम टाइम मिलेगा? आप एज ए एग्जांपल विद्यासागर सिंह को ही अब इसका भी एक सोल्यूशन है जो चाइना कर रहा है। चाइना अपने लीग में सिर्फ चाइनीज गोलकीपर को ही साइन करता है। अगर इंडिया भी ऐसा कोई रूल लाए कि इंडियन क्लब्स स्ट्राइकर पोजीशन पे सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को ही साइन कर सकता है तो तब जाके और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप अगर इंडियन प्लेयर्स को स्ट्राइकर पोजीशन पे खिलाते हो तो इंडियन टीम्स AFC के जो कॉम्पिटिशन है उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इन रियलिटी अगर हम बात करें तो इंडियन प्लेयर्स के पास उतना क्वालिटी नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन स्ट्राइकर्स। तो इसीलिए इंडियन टीम्स AFC के कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इसके इफेक्ट में इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो जाएगा। आप अगर देखोगे आईएसएल क्लब्स की मेन टारगेट क्या होता है कि वो आईएसएल शील्ड जीते, आईएसएल ट्रॉफी जीते और इसके साथ साथ वो AFC के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें। अगर आईएसएल क्लब्स AFC के कॉम्पिटिशन्स में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेंगे अपने टीम में? वो तो अपने टीम में एक बेस्ट फॉरेन स्ट्राइकर को खिला सकते हैं, बट आप उसको फोर्स कर रहे हो इंडियन प्लेयर्स को खिलाने के लिए। आप एग्जाम्पल में मोहन बागान को ही देख लीजिए। संजीव गोयनका का मेन टारगेट है मोहन बागान को एशिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम करना। अगर मोहन बागान AFC कॉम्पिटिशन में स्ट्रगल करता है उस रीजन से, तो क्या संजीव गोयनका इन्वेस्ट करना चाहेंगे फुटबॉल में? तो इसका सोल्यूशन क्या है? AIFF ने इसके सोल्यूशन में 2 मेजर स्टेप्स लिया है। इस सीजन में स्टेट लीग से फॉरेनर्स को हटाया गया है। अब से स्टेट लीग में कोई भी फॉरेनर नहीं खेल सकता है एंड इसके साथ साथ आई लीग में फॉरेनर संख्या को 6 से 5 किया गया है। और इसके साथ साथ इगोर स्टीमैच ने भी कुछ सजेशन दिया था लाइक आई लीग को सिर्फ इंडियन प्लेयर्स लीग किया जाए या फिर आई लीग में कुछ पोजीशंस लाइक सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, अटैकिंग मिडफील्ड, सेंटर मिडफील्ड और भी कई सारे पोजीशन में सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए रिजर्व कर दिया जाए। उस पार्टिकुलर पोजीशन में आई लीग के टीम सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को ही खिला सकते हैं, ऐसा कुछ रूल्स लाने का सजेशन दिया था। अब सवाल आता है कि ये सब अगर हम करते हैं तो क्या सच में फायदा होगा? तो आंसर है हाँ होगा। तो देखो इससे तो इंडियन प्लेयर्स को गेम टाइम मिलेगा और इंडियन प्लेयर्स भी अपने स्किल को डेवलप कर सकेंगे।
बट घूम फिर के बात आता है उस पे ही, अगर आई लीग में कोई इंडियन प्लेयर अच्छा करता है, क्या आप उसे इंडियन नेशनल टीम के लिए पिक करोगे? और इसका कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। अगर एक इंडियन प्लेयर आई लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसे नेशनल टीम के लिए नहीं पिक कर रहे हो, तो उस प्लेयर के पास क्या मोटिवेशन होगा आई लीग में खेलने का? तो प्लेयर्स को सिर्फ गेम टाइम देने से ही इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा होगा, जरूर जाइए उन वीडियोस को भी देखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।